नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि अगर आप दूसरे की मदद करते हैं तो आपकी भी मदद होती है। ऐसा ही कुछ इंडिया और म्यांमार के केस में हुआ है। इंडिया म्यांमार नेवी की मदद कर रहा है, उसे एक सबमरीन दे रहा है। तो आज इसी से क्या फर्क पड़ा है उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 3 दशक से म्यांमार नेवी ने अपनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। पहले ये एक छोटी सी फोर्स होती थी, इसे ब्राउन वाटर नेवी का नाम दिया जाता था और एक सिर्फ ही अपने नज़दीक के एरिया के अंदर पेट्रोल करने तक ही सीमित थी। लेकिन अब इसने अपना दायरा बहुत बढ़ा दिया है साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर, और साथ ही अब ये एक ट्रूली ब्लू वाटर नेवी भी कहलाने लगी है। अभी इसके पास 19,000 पर्सनल है, 125 वेसल्स है और साथ ही ये अपनी 1930 किलोमीटर की लंबी कोस्टलाइन की सुरक्षा करती है और इसके अलावा अपने 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी सुरक्षा करती है। इसे सबसे पहले 1940 के अंदर बनाया गया था नेवी ऑफ बर्मा के नाम से, और एलाइड ऑपरेशन के अंदर इसने जापानीज के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और साथ ही दोस्तों, अभी तक इसके पास एक भी सबमरीन नहीं थी, जबकि एक सबमरीन एक ब्लू वाटर नेवल फोर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन अब इंडिया इसे एक सबमरीन देने जा रहा है। ये इंडिया के पास सोवियत के समय से है, यानी सोवियत रशिया से इसने इसे खरीदी थी 1980 के दौरान, और बाद में 1990 में ही इसी क्लास की सबमरीन को रशिया से भी खरीदा गया था। और इसके ऊपर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि हम समझते हैं कि पहली सबमरीन म्यांमार नेवी के लिए क्या मायने रखती है। दोस्तों, इंडिया की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। इंडिया और म्यांमार ने एक एग्रीमेंट पे साइन किए थे जो स्पेशली मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर था, और इसके अंदर जॉइंट पेट्रोलिंग भी शामिल है। इसके अंदर इंडिया ने $1.2 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, और साथ ही एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी अब कहा जा रहा है जो $120 मिलियन की होगी शेव ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए। और अब ये मूव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गई है, स्पेशली जब चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन के अंदर बढ़ रही है, और दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख के अंदर दोनों देशों के बीच में एक स्टैंड ऑफ भी चल रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें किलो क्लास की सबमरीन के बारे में, तो 1980 में यह डेवलप हुई थी रशिया के अंदर। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन थी जिसका मुख्य लक्ष्य था यूएस नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड लॉस एंजलिस क्लास अटैक सबमरीन का मुकाबला करना। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही क्वाइट है, यानी ज्यादा शोर नहीं करती है और बहुत ही ज्यादा कैपेबल सबमरीन है, चाहे अगर इसका मुकाबला किसी भी डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के साथ वाली सबमरीन के साथ किया जाए। और अगले 30 सालों तक ये सबमरीन बनाई गई। इससे पता चलता है कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, और पानी के अंदर ये 3076 टन का डिस्प्लेसमेंट देती है। इसे पावर देने के लिए 2 डीजल जनरेटर लगे होते हैं और एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव भी होती है। साथ ही दोस्त, इसके अंदर 12 व्यक्तियों का क्रू होता है और 41 अदर मेंबर होते हैं काम के लिए। और इसके अलावा इसके पास 45 दिन का इंड्योरेंस होता है, यानी 45 दिनों तक अगर इसे कोई भी सप्लाई ना हो तो यह पानी के अंदर रह सकती है, और इसकी रेंज 7500 नॉटिकल माइल्स है। और इंडियन नेवी के पास ऐसी 10 सबमरीन है सिंधु घोष क्लास के अंदर, और इनके अंदर रीफिट और अपग्रेड भी हुआ है, जिसके लिए रशियन शिप बिल्डर सेवमेश के साथ में एक डील भी हुई थी। दोस्तों, ये सबमरीन हमने सोवियत रशिया से 1988 में ली थी, और इसी साल मार्च मंथ के अंदर इसे डीकमीशन किया गया, और उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड ने ही इसे दोबारा से रीफिट किया है, और अब यह म्यांमार को दी जा रही है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा इंडिया को यह होगा कि एक तो म्यांमार के साथ में हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा दोस्तों, अभी हमारा मैजागोन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड बहुत सी सबमरीन बना रहा है स्कॉर्पियन क्लास की, और उसके पास ऐसी क्षमता है कि वह 1 साल के अंदर 10 सबमरीन बना सकता है। म्यांमार जब एक सबमरीन को ऑपरेट करेगा तो ये बात तय है कि वह और भी सबमरीन के लिए जाएगा, तो उसे हम यह सबमरीन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी अब इंडिया सबमरीन को एक्सपोर्ट भी करने लगेगा। और दूसरा दोस्तों, उसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह के ओवरहॉल की या किसी भी तरह की टेक्निकल जरूरत पड़ती है, तो इंडिया से ही बात की जाएगी। तो ऐसे में इंडिया को एक ग्राहक भी मिल गया, और इंडिया ने अगर फ्री में सबमरीन दे भी दी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए हमारे पड़ोसी देश बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। इससे पहले बांग्लादेश के साथ भी ऐसा किया जाना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा न कर सके, और उसे चाइना ने अपनी सबमरीन बेच दी, और अब वह चाइना के ऊपर ही डिपेंड रहता है, और उसके बाद उसने और भी सबमरीन की डील की है। तो इस बार इंडिया ने कोई गलती नहीं की और म्यांमार के साथ उसी तरह की डील कर रहा है, लेकिन हमारा इसके पीछे कोई और मकसद नहीं है, हम केवल उसकी मदद ही कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।